नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी बिहार न्यूज और मैं सिद्धार्थ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सरहद पे तैनात रहने वाले सैनिकों के बारे में। जब सैनिक सरहद पे जागते हैं तो पूरा भारत देश सोता है। और आप जो अपने शहर में डायल 112 पुलिस की जो गाड़ियां देखते हैं, उन गाड़ियों का जो वाहन चालक हैं वो पूर्व सैनिक ही हैं। और उनकी कुछ मांग है, उन मांगों को लेकर वो पिछले कई दिनों से धरना स्थल पे बैठे हैं, पर सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। और आज उनकी बात पटना के डीएम से हुआ है और वो क्या बता रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं। डीएम साहब ने हम लोगों की जो मांगे थे वो आवेदन रख लिए। हम लोगों के सामने डीएम साहब ने उस पर सिग्नेचर किया और ये आश्वासन दिया कि आज की रात्रि में सीएम साहब से वो डायरेक्ट जो हमारी बातों को रखेंगे और आप लोगों की मांगे जायज़ हैं, हर एक मांग को उचित है और सीएम साहब के पास रख करके उसके भरोसे को पूरा किया जाएगा, आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा। इस आश्वासन के आधार पे हम लोग यहाँ से डीएम साहब से मिलने गए थे और डीएम साहब के आश्वासन के आधार पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे जो भी बातें हुई थी, यहाँ पे जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा हमारे साथ हुआ था, एक जवान का मोबाइल रख लिया गया था, हमने डीएम साहब को वो बातें बताई। डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि किसी भी जवान के ऊपर किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगा और जिस जवान का मोबाइल लिया गया है तुरंत अभी के अभी जो है उनको मोबाइल रिटर्न किया जाएगा। इस आश्वासन के आधार पर हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, आगे आप लोग क्या रणनीति तय करेंगे? देखिए, आगे की रणनीति सीएम साहब के एक प्रतिनिधि के तौर पे डीएम साहब हम लोगों को बुलाए थे और जब हम उनसे मिले और 100% उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी मांगे जायज़ हैं और उसके ऊपर 100% विचार किया जाएगा। कल कैबिनेट की मीटिंग होगी, जो भी फैसला होगा। कल सचिवालय के गृह सचिव महोदय से मिलने के लिए बताया गया। हम लोगों को 10 बजे का समय मिला है। हम लोगों के 5 सदस्यीय टीम जो है कल गृह सचिव महोदय से मिलेंगे और कल की जो कैबिनेट मीटिंग है उसके पहले हमारे बातों को गृह सचिव रखा जाएगा और वहां तक रखा जाएगा। चलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद सैनिक चालक एकता जिंदाबाद 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 सैनिक चालक एकता जिंदाबाद 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 सैनिक चालक एकता जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से 15 दिन से ध्यान नहीं दे रहा है। धरना पर हम गए, कोई नेता लोग नहीं आया। धरना पर गए, कोई नेता हमारे लोग के बीच में नहीं आया आश्वासन देने। कितना लंबा समय हो गया बोल धरना देते हुए? पिछले 15 दिनों से हम लोग अपनी मांगों को लेकर के गर्दनीबाग धरना स्थल पे पूरे भूतपूर्व सैनिक डायल 112 के चालक संघ एकत्रित होकर के अपनी बात सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये अंधी बहरी सरकार जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। न विभाग का न सरकार का कोई भी आदमी हम लोगों से वार्तालाप करने के लिए आज तक पसंद नहीं किया। आज अंत में हम लोग थक करके और अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले हमने जदयू कार्यालय के पास भी अपना बात रखने के लिए एकत्रित हुए थे
परंतु जदयू की तरफ से सिर्फ आवेदन ले लिया गया और ये मौखिक आश्वासन दे करके कि हाँ आपके बातों को सरकार पर पहुँचाई जाएगी, सुना जाएगा और फैसला दिया जाएगा, परंतु आज तक किसी प्रकार का कोई न्याय की बात नहीं हुई, कोई फैसला नहीं आया। सरकार धन जो लगातार आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या कानूनी अड़चन क्या आ रही? कानूनी अड़चन से अब हमें तो ये कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है कि जैसे AWPO दानापुर में है और यहाँ पर हमारी बिहार सरकार उनसे मिली भगत करके हम लोग को भर्ती किया है। अरे दाल में काला नहीं है और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सबके हैं, हम फौजियों को बिहार में सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारा वेतनमान क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें राजकीय का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें बीमा सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं और हमारे शहीद जवानों को क्यों नहीं बराबर का हक दे रहे हैं, उनको सम्मान नहीं क्यों दे रहे हैं। 16 जवान शहीद हो गए साहब। ये हमारे पूर्व सैनिक संगठन का कार्यालय 112 के यही मांगे हैं सर। समान काम समान वेतन, राज्य का दर्जा, बिहार सरकार की नौकरियों में 12% आरक्षण दीजिए। हर स्टेट में मिलता है, बगल के स्टेट में 55,000 को बहाल किया जा रहा है, हम 25,000 पर बहाल हुए और 4 सालों में तकरीबन 3.5 सालों में 750 रुपये में वृद्धि हुआ। हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस मिलना चाहिए साहब। अरे पुलिस वाला हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं साहब। DGP साहब नीतीश कुमार साहब घोषणा कर चुके थे बिहार में क्राइम कंट्रोल करने में 112 आया है, 80% की कमी आया। कमी किसके कारण आया? हम सर गाड़ी हम ना स्पीड चलाएंगे, हमने अपनी जान की बाजी लगाए हैं, सेना में लत लक्षण भाई मरने के बाद जाए, ये सब है कि नहीं है सर? हम लोग को परोपकार करने की भावना जगी हुई है। हमें भर्ती किया गया तो समझा बुझा के भर्ती किया गया कि जो भी आपके बगल सीट पे होगा, चाहे सिपाही होगा तभी SI समझना, और SI है तो SI है, ये है। शांतिपुर से प्रदर्शन चल रहा था JDU कार्यालय के पास में। DSP कृष्ण मुरारी सर आए, वो अनाउंस किए रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। आदमी जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया, अंदर गए, अंदर से बाहर आए। उसके बाद में बल लेके आए, अपने साथ 4-5 बल लेके आए सिपाही, और उसके बाद में उन्होंने धक्का मुक्की करने किया हमारे भाइयों के साथ। धक्का मुक्की के दौरान में वो भी किए, इधर से दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुआ। धक्का मुक्की के अंदर में कोई जिसका जो जहाँ हुआ वो मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की हुआ। उसके दौरान मैं फ़ोन से हमारे को धक्का मार रहे थे, हमारे भाइयों को, तो हम वीडियो बना रहे थे, तो हमारा फ़ोन जब्त कर लिए, छीन लिए। छीनने के बाद में मैं उनको बोला सर हाथ पकड़ूंगा, सर प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दीजिए। वो बोल रहे मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे, आप मेरे साथ व्यवहार किए। जब वो मेरा फ़ोन नहीं लेते तो मैं क्यों करता हूँ उनके साथ ऐसा व्यवहार? मेरा फ़ोन लेके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर फ़ोन दीजिए, तो नहीं दिया। और अपने ड्राइवर को, अपने सुबेदार दरोगा साहब को दे दिए, वो ले जाके SDM सर को दे दिए। SDM सर कोतवाली थाना के SI साहब को दे दिए। अभी कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, कह रहा है कि फ़ोन नहीं मिलेगा। आप नाम बोलिएगा अपने? नाम चंद्रशेखर सिंह है।